ओम भुवनेश्वरी शतनाम स्तोत्रम कैलास शिखरे रम्ये नाना रत्नोपशोभिते नर नारी हितार्थाय शिवम प्रपक्ष पार्वती। नाना रत्नों से सुशोभित रम्य कैलाश शिखर पर बैठे शिव से नर नारी के कल्याण के लिए श्री पार्वती ने पूछा। देवी उवाच भुवनेशीं महाविद्या नाम अष्टोत्तरं शतं कथयस्व महादेव यद्यहं तव वल्लभा। देवी बोली, हे महादेव, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो आप मुझे भुवनेश्वरी महाविद्या का अष्टोत्तर शतनाम बताएं। ईश्वरोवाच शृणुदेव महाभागे स्तवराज्ञिदं शुभम सहस्रनाम नामधिकं सिद्धिदं मोक्ष हेतुकं शुचिभिः प्रातरुत्थाय पठितव्यं समाहितै त्रिकालं श्रद्धया युक्तैः सर्वकाम फलप्रदम्। ईश्वर बोले, हे महाभागे देवी, तुम सहस्र नाम से भी अधिक सिद्धि देने वाले और मोक्ष के कारण इस स्तवराज को सुनो। प्रातः उठकर पवित्र और शांत चित्त होकर इसका पाठ करना चाहिए। श्रद्धा युक्त होकर तीनों कालों में इसका पाठ करने से ये सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। श्री भुवनेश्वरी शतनाम स्तोत्रम अस्य श्री भुवनेश्वर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रस्य शक्ति ऋषि गायत्री छंदा भुवनेश्वरी देवता चतुर्वर्ग साधने जपे विनियोगः। भुवनेश्वरी शतनाम स्तोत्रम ओम महामाया महाविद्या महाभोगा महोत्कटा माहेश्वरी कुमारी च ब्रह्माणी ब्रह्मरूपिणी बागीश्वरी योग रूपा योगिनी कोटि सेविता जया च विजया चयु कौमारी सर्वमंगला हिंगुला च विलासी च ज्वालिनी ज्वालरूपिणी ईश्वरी क्रूर संहारी कुल मार्ग प्रदायिनी वैष्णवी शुभगाकारा सुकन्या कुल पूजिता वामांगा वामचारा च वामदेव प्रिया तथा डाकिनी योगिनी रूपा भूतेशी भूतनायिका पद्मावती पद्मनेत्रा प्रबुद्धा च सरस्वती भूचरी खेचरी माया मातंगी भुवनेश्वरी कांता पतिव्रता साक्षी सुचक्षु कुंडवासिनी उमा कुमारी लोकेशी सुकेशी पद्मरागिणी इंद्राणी ब्रह्मचंडाली चंडिका वायुवल्लभा सर्वधातु मयिर मूर्तिर जलरूपा जलोदरी आकाशी रगणा चयु नकपाल विभूषणा नर्मदा मोक्षदा चयु धर्म कामार्थ दायिनी गायत्री चाथ सावित्री त्रिसंध्या तीर्थगामिनी अष्टमी नवमी चयु दशमी एकादशी तथा पौर्णमासी कुहुरूपा तीर्थमूर्ति स्वरूपणी सुरारिनाशकारी च उग्ररूपा च वत्सला अनला अर्धमात्रा च अरुणापीतलोचना लज्जा सरस्वती विद्या भवानी पापनाशिनी नागपाश धरा मूर्तिर गाधाधृत कुंडला छत्ररूपा क्षयकरी तेजस्वनी शुचिस्मिता अव्यक्ता व्यक्त लोका च शंभुरूपा मनुष्यनी मातंगी मत्त मातंगी महादेव प्रिया सदा दैता चयुवाराही सर्वशास्त्रमयी शुभा। ओ श्री भुवनेश्वरी शतनाम स्तोत्रम फलश्रुति यादं पठते भक्त्या शृणुयाद्वा समाहिता अपुत्रो लभते पुत्रं निर्धनो धनवान भवेत् मूर्खो अपि लभते शास्त्रं चोरो अपि लभते गतिं वेदानां पाठको विप्राः क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यस्तु धनवान् भूयाक्षुरुद्रस्त सुख में दते। जो इसे श्रद्धा तथा भक्ति से
शांतचित्त होकर सुनता या पढ़ता है वो पुत्रहीन भी पुत्र प्राप्त करता है। निर्धन धनवान होता है, मूर्ख शास्त्र को पढ़ने वाला होता है, चोर भी सद्गति को प्राप्त होता है, ब्राह्मण वेदों का पाठक होता है तथा क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य धनवान होता है तथा शूद्र सुख से वृद्धि को प्राप्त होता है। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैक चेतसाः ये पठन्ति सदा भक्त्या न ते वै दुख भागिनः। जो लोग अष्टमी चतुर्दशी तथा नवमी को एकाग्र मन होकर भक्ति से इसका पाठ करते हैं वे निश्चित से दुखभागी नहीं होते। एक कालम द्विकालम व त्रिकालम व चतुर्थकम ये पठन्ति सदा भक्त्या स्वर्गलोके च पूजिताः। रुद्रम दष्ट्वा यथा देवाः पन्नगा गरुणम तथा शस्त्रवः प्रपलायन्ते तस्य वक्त्रविलोकनात्। एक काल, दो काल या तीनों कालों में या चौथे काल में जो भक्ति से सदा इसका पाठ करते हैं वे स्वर्ग में भी पूजित होते हैं। श्री इति श्री रुद्रयामले देवी शंकर संवादे भुवनेश्वर अष्टोत्तर शतनामी स्तोत्रम। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। माँ भगवती भुवनेश्वरी आपके समस्त परिवार और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बिखेरती रहे। धन्यवाद दोस्तों।